कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। देश के कई अस्पताल, चाहे निजी हों या सरकारी, ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। कई ने प्रशासन का सहारा लिया, थक हार कर कोर्ट भी गए, लेकिन खास राहत नहीं मिली। ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। यूपी भी ऑक्सीजन की कमी झेल रहे राज्यों में से एक है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है राज्य में कोरोना से लड़ने की पूरी व्यवस्था है, पर लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल ने इस दावे की पोल खोल दी है। इस अस्पताल ने ऑक्सीजन के लिए मदद नहीं मांगी, बल्कि एक नोटिस जारी कर दिया कि वो अब मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस अस्पताल का नाम सन अस्पताल है, जो लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। इस अस्पताल ने नोटिस में लिखा, उत्तर प्रदेश के सीएम और केंद्र सरकार से लगातार रिक्वेस्ट के बाद भी हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जो भी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनके परिवार वालों से निवेदन है कि उन्हें किसी बेहतर सेंटर लेकर जाएं, ताकि उनका उचित इलाज हो सके। इस परेशानी के लिए हमें खेद है। बता दें कि पहला मौका नहीं है जब यूपी के किसी अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की बात कही हो। 22 अप्रैल की रात को मेरठ के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। अस्पताल में करीब 15 मरीज क्रिटिकल हालत में थे। बिना ज्यादा वक्त गवाए उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अस्पताल ने नोटिस जारी कर कह दिया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अपने मरीज को कहीं और ले जाएं। वहीं का केएमसी अस्पताल भी ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहा था। केएमसी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल संध्या चौहान ने आज तक को बताया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ से चलते हैं आगरा की तरफ। कुछ दिनों पहले आगरा की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जहां एक औरत अपने पति को अस्पताल लेकर जा रही थी। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला। मजबूरन पत्नी अपने पति को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगी। दुर्भाग्यवश ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से उनके पति ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पताल में बेड पूरे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। आदित्यनाथ सरकार को एक और बात साफ करने की जरूरत है कि उनके द्वारा किए गए ये इंतजाम कहां नजर आएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। उधर दूसरी तरफ ऐसी ही एक खबर कर्नाटक से आई है। यहां एक सरकारी अस्पताल में भर्ती 24 मरीजों की ऑक्सीजन न मिलने से मृत्यु हो गई, वो भी 24 घंटे के अंदर। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन मरीजों का चामराजनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से 24 मरीजों की मौत हो गई। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने खबर की पुष्टि की है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चामराजनगर जिला कलेक्टर से भी बात की। साथ ही 4 मई को एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने 24 मरीजों की मौत के मामले की जांच करने के लिए इंक्वायरी का आदेश भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा, जिनकी भी वजह से अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई में शॉर्टेज आई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार 2 मई को राज्य में कोरोना के 37,733 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 60 लाख पार कर चुकी है। साथ ही अब तक कोरोना की वजह से राज्य में 16,011 मौतें हो चुकी हैं। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।